अद्भुत है हमारे महादेव, इनकी लीला का क्या कहना। इसलिए भैया महाकालेश्वर हम गए इसलिए ये कथा नहीं बताई, भागवत कथा में भी भोले बाबा का बड़ा महत्व है। हाँ, क्या महत्व है? भागवत कथा के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज इन्हीं का ही रूप है। बोलो हर हर महादेव। जब वेद व्यास जी ने भगवान शंकर की तपस्या की तो भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा, जाओ हम तुम्हारे घर पर संतति रूप में आवेंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करेंगे। कल जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कल की कथा में रचना हो गई तो श्री व्यास जी के मन में विचार आया, अब इसका प्रचार कौन करेगा। देखो भैया, बनाना सरल है पर दुनिया तक पहुंचाना बड़ा कठिन है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, जरा और जोर से बोलो। भैया वेद व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आ गई। सुखदेव जी कौन है? आहा हा। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे, पार्वती जी सामने, पर भोले बाबा तो ध्यान में मगन। नारद जी पहुंच गए। कौन पहुंच गया? नारद जी। नारद जी पार्वती जी को उकसाते हुए बोले, मैया आप तो भोले बाबा को बहुत मानती हो, भोले बाबा भी आपको मानते हैं, पर तुम्हें भोले बाबा के सभी राजों का, रहस्यों का पता नहीं होगा। पार्वती जी बोली, नारद जी हम तुम्हें जानते हैं, एक दूसरे में लड़ाई फंसाकर मजा लेने का तुम्हारा पुराना काम है, हम तुम्हें जानते हैं, हमें बातें मत बनाओ। नारद जी बोले, मैया हम बातें ना बना रहे, सच सच बतावे, भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं तुम्हें पता है वो किसकी है? पार्वती जी बोली, हमें पता नहीं है। नारद जी बोले, तुम्हें तो फिर ये भी पता नहीं होगा कि भस्म किसकी रमाए? पार्वती जी बोली, ये भी हमें पता नहीं है। तो नारद जी बोले, महाराज मैया फिर तो एक और बात तुम्हें पता नहीं होगी। बोले क्या? बोले इनकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। पार्वती जी बोले, हाँ। नारद जी बोले, तो? पार्वती जी बोले, बताओ वो कहां रहती हमारी सौतन? नारद जी बोले, अब हमें उसका ठिकाना तो पता नहीं है, भोले ही बाबा से पूछो, अपन तो जय चले श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी चले गए। अब तो पार्वती जी के दिमाग में वही बात घूमे, और कोई भी भाई धर्म पत्नी कोई भी हो, सौतन की बात आ जाए आग लग जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, चाहे कोई मजाक में भी कह दे आग लग जावे। बोलो जय हनुमान जी की। पार्वती जी बैठी कि अब जागने दो भोले बाबा को, अभी मजा लेते हैं। अब भोले बाबा जागे समाधि से, राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम। पार्वती जी बोली, हमारी सौतन से करो सीताराम, हमसे मत करो। भोले बाबा बोले, क्या बात है देवी जी, आज तो उठते ही ना प्रणाम ना आरती ना बंधन, सीधा सा उल्टा सीधा प्रवचन मंगलाचरण हो रहा है, क्या बात है? पार्वती जी बोली, हमें बात ही नहीं करनी, जब तुम पहले ही शादी कर चुके तो हमें बताया क्यों नहीं आता? भोले बाबा ने कहा, ये कौन सी खाज फंस गई? भोले बाबा बोले, देवी जी एक बात बताओ, नारद जी तो नहीं आए थे? पार्वती जी धीरे से हिला के बोली, हाँ वो आए तो थे। शंकर जी बोले, तब तो कुशल है, बातों से काम चल रहा, ये जहां भी जाते हैं सीधा लट्ठी उठवा देते हैं। बोलो जय हनुमान जी की। क्या हो गया, आप क्यों नाराज बैठी हो? पार्वती जी बोली, महाराज हमने सुना आपकी पहले शादी हो चुकी। भोले बाबा बोले, सही बात है। पार्वती जी बोली, महाराज अब बात तो बाद में होगी, पहले ये बताओ ये मुंड किसके हैं, ये जो मुंडों की माला है ये किसकी खोपड़ियां हैं? शंकर जी बोले, बताएंगे। और कोई प्रश्न? हाँ महाराज, ये जो भस्म है ये किसकी है? अब भगवान शंकर ने पार्वती जी को बैठाया सामने, बैठो देवी जी।
आपने सही सुना, हमारा पहले भी विवाह हो चुका। किसके साथ महाराज? मुस्कुराते हुए त्रिभुवनपति भूत भावन महादेव बोले, देवी हमारा विवाह किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे ही साथ हुआ। पूर्व जन्म में तुम सती थी, इस जन्म में तुम पार्वती बन गई हो। अच्छा महाराज, महाराज ये मुंडों की माला किसकी है? भोले बाबा बोले, ये भी तुम्हारी है। हमारी महाराज? हाँ, जितने मुंड हैं इतनी बार तुम जन्म ले चुकी, शरीर त्याग चुकी, और हम तुमसे इतना प्रेम करते कि जब भी तुम शरीर त्यागती हो तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर हम अपने हृदय के पास सदा रखते हैं। पार्वती जी बोली, महाराज रुकियो 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 रुकियो, केवल हम ही भर गए, आप एक भी बार गायब नहीं भये? क्या हम ही भर गए, आप एक भी बार नहीं गए? बोले बाबा बोले, देवी जी हमने अमर कथा को सुन रखा है, और जो अमर कथा को सुन लेता है वो फिर अमर हो जाता, मरता नहीं है। पार्वती जी बोली, महाराज वो जो भी कथा जड़ी बूटी हो हमें और खिवाए दो, कौन लफड़ों में पड़े बार बार, कम से कम अगली बार ये शक तो पैदा नहीं होगा। बोलो जय बजरंगबली। अच्छा, पर तीसरी बात नहीं बताई महाराज, ये भस्म किसकी है? बोले बाबा बोले, दो लोगों की। कौन कौन की? एक बोले, जब तुम शरीर त्यागती हो तो हम तुमसे इतना प्रेम करते कि तुम्हारी देह जब भस्मीभूत हो जाती तब उसी भस्म में हम लौटने लगते हैं। और दूसरा, राम भक्तों की भस्म हम अपने तन पर लगाते हैं। अच्छा महाराज, बाबा अब बातें मत बनाओ, हम इतने बार चले गए, आप एक भी बार नहीं गए, वो बूटी हमें भी खवाओ। बोले बाबा बोले, वो खवाई नहीं जाती, सुनाई जाती है, पिलाई जाती है। महाराज पिलाओ, अभी बर्तन ला रहे हम। नहीं 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 नहीं, बर्तन से नहीं पिलाई जाती, फिर कानों से पीना पड़ता है। अच्छा महाराज, कानों से कौन सी बूटी? अरे भैया, बोले बाबा बोले, देवी जी वो कोई और बूटी नहीं है, राम कथा ही अमर कथा है, कृष्ण कथा ही अमर कथा है। जो भी इस कथा को भाव पूर्वक सुनेगा, सिद्धांत पूर्वक सुनेगा, भैया वह मौत से परे हो जाएगा, मौत उसका बाल बांका नहीं करेगी, वह उसका तन जरूर मर जाएगा पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। महाराज हमें भी वो कथा का रसपान कराओ। भोले बाबा ने डमरू बजाई, जितने भी पशु पक्षी थे सब कैलाश पर्वत के भाग गए, लेकिन एक छोटा सा तोता उसी बरगद के पेड़ के ऊपर रह गया, वो भाग नहीं पाया, छोटा था। भोले बाबा ने कथा सुनाई, पर कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में एक खतरा होता है, पूछो क्या? कई बार तुम देखना कथा के बीच में इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना उठे ही ना, कुंभकर्ण जैसे ऐसा लगता है। हाँ, बोले क्यों? बोले कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, जो भीतर पाप रहते उन्हें लगने लगता अब हमें हाउस खाली करना पड़ेगा क्या, अब हमें भागना पड़ेगा क्या? एक काम करो, इसको ही कथा से उठा दो, ये कथा से उठ जाएगा तो हमें अंदर से भागना नहीं पड़ेगा। बोलो जय बजरंगबली। इसलिए तुम देखना कथा में जितनी दुनिया की बातें याद आती कहीं नहीं आती। हाँ, सबसे ज्यादा, और बुरा ना मानना, इंदौर के पागलों तन से पूजा कर रहे, आज के डेट में लोग तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। ज्यादातर लोग आजकल तन से पूजा कर रहे, और मन तो मार्केट में इंदौर के घूम रहा, चाट पकौड़ी खा रहा, इंदौर का पोहा प्रसिद्ध है, बढ़िया खा रहा है,
और फिर कहते गुरुजी कृपा नहीं होती ठटरी के बरे नक कटा है। भाई तन से पूजा करोगे तो कहां से कृपा हो जाएगी? बोलो जय बजरंग बली की। उपाय क्या है? मन से पूजा करनी चाहिए। अरे राम राम सब कोई भजे, पर दशरथ कहे न कोई, और जो एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। अच्छा ये दशरथ क्या है? दशरथ, दशरथ, ये दशरथ क्या है? दशरथ कोई आदमी नहीं है, 10 रथ हैं और 10 रथों के ऊपर बैठा है मन, जो अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर रूपी मन से बोलता है राम राम, उसी को एक बार के राम कहने में ही करोड़ यज्ञ समान फल प्राप्त हो जाता है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। भोले बाबा ने भैया अमर कथा सुनाई। अमर कथा में पार्वती जी बीच में सो गईं, तो जो तोते का बच्चा ऊपर बैठा था उसके कानों में अमर कथा गई तो चेतना आ गई, और चेतना इतनी प्रबुद्ध आई कि वो बुद्ध और प्रबुद्ध बन गया। तो जब पार्वती जी सो गई तो कथा में बीच बीच में जवाब देना चाहिए। हाँ महाराज बढ़िया कह दी, हो हाँ जय हो। ये बीच बीच में बोलने से कथाकार का मन लगा रहता है कि तुम्हें समझ में आ रही। बोलो जय बजरंग बली। कुछ लोग तो वरना ऐसे बैठ जाते जैसे घर से पिट करके आए हो गए। हाँ, घर से पिट करके आए हो अपनी, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आराम करने आए। एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ तुम कथा में क्यों इतनी ज्यादा क्यों कथा में जाते हो? बोले घर में 3 घंटा कम से कम बच तो जाते। हमका मतलब है, बोले घर में रहो तो पत्नी की बातें सुननी पड़ती, कम से कम पत्नी से तुम ठीक हो गुरुजी। बताइए, बाद में पता लगा वो भी मूसा खेड़ी का था। हाँ। बोलो सीताराम सीताराम। तो भोले बाबा ने कथा सुनाई, वह सुख यानी तो तोता बीच बीच में जवाब देने लगा। जब बीच बीच में जवाब देने लगा, ओ हो कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे माता पार्वती। पार्वती जी हुंकार भरती रही, पर मध्य में ही वह जब पार्वती जी सो गई तो तोता ने हुंकार भरी। जब कथा पूरी हो गई और कथा विराम हुई तो भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, काओ देवी जी कथा सुनी? हाँ महाराज। अच्छा पूरी सुनी? हाँ महाराज। सुनाओ हमने क्या क्या सुनाया? तो जहां तक उन्होंने सुनी थी सो तो पार्वती जी ने बढ़िया सुना दी। जहां से सो गई थी वहां से ही वो भोपाल सागर की रास्ते चलने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी गड़बड़ है, लगता है तुम सो गई थी। धीरे से पार्वती जी बोली, जी महाराज, पर एक बात बताओ, हुंकार किसने भरी? आहा हा। जब भोले बाबा ने धरि ध्यान, देखो भोले बाबा जैसे ही ध्यान धर करके देखा, कौन है जिसने हमारी अमर कथा को सुना? तो कोई ऊपर तोता दिखाई पड़ा, हाथ में त्रिशूल भोले बाबा ने लिया। दंडत करन हेतु शिव दौड़े, झट त्रिशूल कर धार्यो। दंडत करने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, हम मार देंगे। तुमने हमारी कथा चोरी से सुन ली है। वो तोता प्राण बचा करके भागा, बड़ी दूर तक भागा। आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर जी। इनका नाम ही है भोले बाबा। पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोता। वो तोता भागता भागता कहीं जगह नहीं मिली तो वेद व्यास जी की पत्नी धान फटक रही थी, धान। उसी समय उनको जमुहाई आई, और जैसे ही जमुहाई आई वह छोटा सा तोते का बच्चा मुख के द्वारा उन वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। अब भोले बाबा आए त्रिशूल लेकर के, वेद व्यास जी से बोले, हे महाराज
तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन घुस गया है, भेजो उसे बाहर। वेदव्यास जी बोले महाराज आपका कौन शत्रु? बोले बाबा बोले एक चोर है, चोर, उसने हमारी कथा चुरा ली। तो वेदव्यास जी बोले महाराज जी कौन सी कथा? अमर कथा, उसने हमारी अमर कथा सुन ली। वेदव्यास जी बोले बाबा अब उसका करोगे क्या? बोले बाबा बोले त्रिशूल मार करके मारेंगे। वेदव्यास जी बोले ले तुम भोले के भोले ही रहे पक्के। बोले क्यों? बोले जब उसने अमर कथा सुन ली तो अमर कथा का फल क्या है? वो कभी मरेगा नहीं, जब मरेगा नहीं तो तुम्हारे त्रिशूल से कैसे मर जाएगा? तब भोले बाबा को याद आया, अरे राम 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 राम, अब तो भैया हम जे चले। भोले बाबा चले गए, 12 वर्ष तक रहे माता जी की कोख में। 12 वर्ष बाद वेदव्यास जी ने कहा भैया जो भी हो सो बाहर आ जाओ। तो भीतर से आवाज आई, पिताजी हम बाहर आएंगे, तुम हमें लफड़े में फंसा दोगे, शादी करवा दोगे, गृहस्थ में पढ़वा दोगे, हमें प्रपंच में पढ़ना नहीं। वेदव्यास जी बोले चिंता मत करो, हमको मोह नहीं सताएगा, तुम बाहर आओ। बोलो जय बजरंगबली। अब 12 वर्ष बाद जब वेदव्यास जी की धर्म पत्नी के कोख से वह प्रकट भय तो कोई और नहीं, भागवत की महिमा को जन जन तक पहुंचाने वाले परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। अब भैया जैसे ही प्रकट भय तो वेदव्यास जी महाराज 12 वर्ष गर्भ में रहे, आश्वासन प्रभु से पाए। तो महीना व्यापे माया कब हूं सुन के बाहर आई। आपको जो है माया नहीं सताएगी। जब 12 वर्ष बाद प्रकट भय तो जन्मते ही सुखदेव जी महाराज ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके वन में आ गए। वेदव्यास जी कुछ देर तक तो दूर दूर तक पीछे पीछे गए। यम प्रभजन्तमनुपेतम पेति कृत्यम द्वैपायनो विरह पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु सर्वभूति हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र के पीछे बहुत दूर तक भागे पर सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, वन में आकर बैठ गए। पर भैया जो बालक घर छोड़कर चला गया था वही बालक भागवत भगवान की कृपा से पुनः घर आया। कैसे? जब 18,000 श्लोकों की संगता भागवत लिख दी तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक सिखाए। यहां वहां जाकर श्लोक गाओ। सुंदर सुंदर मधुर मधुर श्लोक गाने लगे। जहां सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे तो एक शिष्य ने, वेदव्यास जी के शिष्य ने श्लोक गाया, भगवान की सौंदर्य रूप के बारे में गाया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनिक कपिसम वैजयन्तीं चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत। आहा, मधुर मधुर श्लोकों का गान श्री सुखदेव जी के सन्मुख वेदव्यास जी के शिष्य ने गाया। क्या कहा? बोले बरहा पीडम नट बर बपू। कोई इतना सुंदर है, कितना सुंदर। बोले कोई सांवरा है, बड़ा प्यारा सलोना है, नंद नंदन है। भैया उनके स्वरूप का क्या कहना। पीला पीतांबर पहन रखा है,
सुनहरी कोर है जिस पीतांबर की, बिजली सी चमक रही है, धारण किए हुए पीतांबर है, गले में काली कामरिया बांधे हुए हैं, सिर पर मयूर पंख लगाए हुए हैं, कानों में मकराकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं, गले में वैजंती माला धारण किए हुए हैं। श्री धाम वृंदावन में यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, बांसुरी की मधुर मधुर तान को सुना रहे हैं। हेलो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप सभी दोस्तों का प्यार स्नेह मिलता रहे तो इसी तरह का वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, लाइक कर दें, शेयर कर दें।